नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मां जिससे जीवन का आधार है, गर्भ जिसमें एक और जीवन पलता है, लेकिन एक मां किसी कारणवश जब अपना अबॉर्शन यानी गर्भपात कराना चाहती है, इसकी अनुमति के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति मांग रही महिला के मामले में आगे की सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। सोमवार तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने एम्स से एक रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने रिपोर्ट में यह बताने को कहा है कि क्या भ्रूण को कोई परेशानी है, क्या वो असामान्य है। कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या ऐसा कोई सबूत है जो ये बताता हो कि महिला को मानसिक बीमारी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाओं से पूर्ण अवधि की गर्भावस्था खतरे में पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से महिला की मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच करने को कहा है। साथ ही भ्रूण की सुरक्षा के लिए कोई दवा उपलब्ध है, इसके बारे में भी जानकारी देने के लिए कहा है। यानी इस पूरे मामले में अब एम्स की रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब मामले में एम्स में जांच होगी। महिला की 2 बजे एम्स में जांच होगी और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन यह बड़ी खबर लगातार चर्चा में बनी हुई है। 26 हफ्ते की गर्भवती महिला, उनके वकील कोर्ट में कहते हैं कि वो इस प्रेगनेंसी को यहीं पर ही खत्म करना चाहते हैं, चाहे तो सर्जरी करके इस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे के अंदर कोई विसंगति हुई तो विसंगति होने के कारण कोई इस बच्चे को गोद तक नहीं लेगा, इसलिए ये करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वहां पर तर्क ये दिया जा रहा है कि महिला अवसाद से ग्रसित है, महिलाएं कुछ दवाएं ले रही है और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट का आदेश दिया वो इसीलिए कि ये एम्स चेक करे कि जो महिला दवाई ले रही है या जो उसका अवसाद है, क्या इससे बच्चा असामान्य है। अगर बच्चा असामान्य होगा तो कोर्ट उस दिशा में, उस लिहाज से फैसला सुनाएगा और अगर बच्चा सामान्य तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि धड़कनों को रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जिंदगी है और उसकी जिंदगी से जुड़े अधिकार हैं। और देखिए, ये पूरे मामले की पहले एक बार आपको पूरी जानकारी दें। 26 सप्ताह की गर्भवती महिला पहले ही 2 बच्चों की बन चुकी है मां, अब तीसरी बार बच्चे को जन्म देने वाली है महिला। गर्भवती महिला अब अपना अबॉर्शन कराना चाहती है। वो कहती है कि उनके पास अब उतना पैसा नहीं है कि वो इस तीसरे बच्चे को पाल पोस पाए। अब गर्भपात की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट महिला पहुंच गई है और हमारे साथ में सुमित, मेरा सहयोगी, इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो क्लियर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जिंदगी को खत्म करने का आदेश हम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भ्रूण पेट में है, अगर मां के गर्भ में भी है, तो वो एक जिंदगी है और जिंदगी का अधिकार होता है। जी बिल्कुल, देखिए ये एम्स की जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख बदला है, क्योंकि यही मामला सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आया था और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 26 हफ्ते की गर्भवती महिला गर्भपात करा सकती है। ये आदेश बाकायदा एम्स को दिया गया था, लेकिन एम्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इजाज़त जो है गर्भपात की नहीं दी जा सकती है, क्योंकि भ्रूण जो है वो एक तरह से जान की शक्ल ले चुका है। लिहाजा अगर इस तरह की गर्भपात की इजाजत दी जाएगी तो वो एक हत्या जैसा होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया, चूंकि एम्स ने अपने आदेश में बदलाव करने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया और इस मामले को 2 महिला जजों के पास सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भेज दिया। इस मामले में बुधवार को 2 जजों की बेंच का गठन होता है, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना रहती हैं और सुनवाई होती है। और दोनों जजों का जो फैसला है, निर्णय है, वो बटा हुआ होता है, जिसमें से एक जो जज हैं जस्टिस हिमा कोहली, वो ये कहती हैं कि जो अबॉर्शन जो है वो नहीं कराया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो जस्टिस बीवी नागरत्नम जज होती हैं वो कहती हैं कि महिला की इच्छा का सम्मान होना चाहिए, ऐसे में अबॉर्शन की इजाज़त दी जा सकती है।
इन दोनों जजों ने फिर से सीजीआई के पास मामला भेज दिया और सीजीआई ने 3 जजों की बेंच का गठन किया, जो कि कल दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कल महिला से कहा था कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार करके हमें आज बताइए। आज फिर से महिला और उसके पति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने कहा कि महिला जो है अपने फैसले पर अडिग है और वो इस बच्चे को नहीं रखना चाहती है, वो टर्मिनेट कराना चाहती है। जिसके बाद ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले पर फैसला लेना चाहिए। करीब 1 से 2 घंटे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होती है और सुप्रीम कोर्ट ने एम्स मेडिकल बोर्ड से इस महिला के स्वास्थ्य की जो जांच है वो नए सिरे से कहने को करता है और ये कहता है कि महिला की जो जांच है वो 2 बिंदुओं पर हो। पहला ये कि भ्रूण की फिलहाल क्या स्थिति है, इसकी जांच नए सिरे से एम्स मेडिकल बोर्ड करे, और दूसरा ये कि महिला जिस तरह से दावा कर रही है कि उसे वो डिप्रेशन का शिकार है, इसकी भी जांच हो कि महिला सचमुच में डिप्रेशन का शिकार है या नहीं, क्योंकि वो बहाना तो नहीं कर रही है। इस दौरान में ये कहा सुप्रीम कोर्ट कि महिला की जिंदगी का अधिकार कानून में बड़ा है और शायद ये एक बड़ी वजह दी जा रही है कि महिला अवसाद से ग्रसित है और महिला की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए गर्भपात की इजाजत मिले। सुमित, मैं आपके पास वापस लौटूं। संदीप मिश्रा वकील सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ में है और मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ में। सुमित बने रहेगा हमारे साथ में। एक बार संदीप मिश्रा का रुख करते हुए, संदीप मिश्रा, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो जो बातें यहाँ पर कही हैं उनका जिक्र सुमित भी लगातार कर रहे हैं, इस केस को अब आप आगे किस तरीके से देख रहे हैं? नेक्स्ट मंडे को जब ये सुनवाई होगी, मुझे लगता है कि जो प्रेगनेंसी का टेन्योर है वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने को है और यही कोर्ट कह भी रहा है कि क्या आप कुछ दिन और नहीं रुक सकती हैं? देखिए, एक बात मैं कहूं यहाँ पे, प्रेगनेंसी के हम 26वें हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल। और अगर यह प्रक्रिया अलाउ की गई तो एक गलत प्रेसिडेंट स्थापित होगा। कल को भाई इस तरह से हर कोई स्थिति प्रकट करेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति पालने की नहीं है, हम डिप्रेशन में हैं। आप 26 हफ्ते तक सोते रहे, आपके पास समय नहीं मिला और 26वें हफ्ते में आपके कह रहे हैं कि मुझे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है। एक बात मैं लीगल आपसे यहाँ पे कहूं, जब बच्चा माँ के पेट में मूवमेंट करने लगता है, जिसके लिए लीगली वर्ड यूज होता है क्विक विद चाइल्ड, तो वह भी एक व्यक्ति बन जाता है और उसको भी जीने का अधिकार होता है। तो उसका आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही धड़कन चलनी शुरू हो जाती है वो एक लाइफ के तौर पर काउंट होता है और जैसे इंसान है उनके जो अधिकार होते हैं वैसे ही उनके अधिकार होते हैं क्या? धड़कन से नहीं। क्विक विद चाइल्ड आपने सुना होगा कि बच्चे मूवमेंट करते हैं पेट के अंदर। हाँ, तो जब मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं तब उनका जो है राइट बन जाता है जीवित रहने का, लाइफ, राइट टू लाइफ उनका भी है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी हत्या करता है तो उसके ऊपर भी मर्डर का चार्ज लगता है। अगर सपोज करिए किसी गर्भवती महिला के पेट पे हमने पैर मारा और उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई और मां बच गई, तो उस बच्चे की मृत्यु के लिए भी मैं हत्या के लिए जिम्मेदार होऊंगा। तो इस स्थिति के लिए जो है कोर्ट परमिशन नहीं दे सकती है। और अब देखिए, हमें लगता नहीं है कि इस डायरेक्शन में कोई भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाए, क्योंकि 26वें हफ्ते में उस बच्चे का भी अधिकार स्थापित हो चुका है और उसको भी जीने का हक है। मनीष जी, क्योंकि बोला जाता है कि जब 7th मंथ की बात आती है तो उसमें बच्चा प्रीमेच्योर होता है और उसकी जो जिंदगी के ऊपर खतरा ज्यादा रहता है। अगर बहुत इमरजेंसी में बच्चा हो भी जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी लाइफ को एक डेंजर होता है और शायद यही कंसर्न कोर्ट का भी नजर आ रहा है बार बार, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चा सामान्य होगा कि नहीं, अगर बच्चे में कुछ असामान्यताएं हुई, अगर उसमें कोई भी परेशानी हुई, बच्चे के साथ कोई डिस्टर्ब चीजें हुई तो फिर उसकी लाइफ बेकार है। पूजा जी, मेरी खुद की बेटी प्री मैच्योर डिलीवरी से हुई थी, तो 26वां हफ्ता इसका मतलब है मूवमेंट अच्छे से होते हैं और मैं समझता हूँ धड़कन भी सुन सकती है माँ, लेकिन उसके लंग्स नहीं प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। देखिए, हाँ, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, टर्मिनेट से नहीं कर सकते। अगर ये किया तो ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी, कस्टम बन जाएगा भाई, जिसको मन किया चलो चाहे जब आ गए। और इन सब में सबसे ज्यादा शोषण महिला का होगा। क्या होगा कि भाई पीछे से हस्बैंड पुश करेगा, नहीं तुम कराओ, कोर्ट ने परमिशन वहां पहले भी दे दी है। तो दरअसल ये महिलाओं की जान पर बनने के बात आएगी, मान लापरवाही करनी है और ये एक गलत प्रैक्टिस रहेगी। मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कोर्ट इस पर ठीक से स्टैंड ले रहा है
और जिस तरीके से कई मामलों को छोड़कर चंद्रचूड़ जी इस मामले को ले रहे हैं, पहले भी कई बार कह चुके छोटे मैटर इनको हाईकोर्ट में भेजो, लेकिन इस मैटर को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है और वो उस पर सुनवाई कर रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ये मैटर वंस फॉर ऑल क्लियर हो और इस पर कोई एम्बिगुइटी बचे ना। मतलब इसीलिए सारे पॉइंट्स को क्लियर किया जा रहा है। बिल्कुल। सुमित, अब जबकि 2 बजे का वक्त था और 2 क्योंकि बज चुके हैं, तो महिला का जो मेडिकल चेकअप है वो शुरू हो जाएगा, जिसके बिहाफ पर रिपोर्ट तैयार होगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो कोर्ट का फैसला है वो सामने आएगा। जी बिल्कुल, देखिए 2 बजे, दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला एम्स पहुंच जाए और वहां मेडिकल बोर्ड जो है वो महिला की जांच करेगा, नए सिरे से भ्रूण की जांच होगी, इसके साथ ही महिला के डिप्रेशन की भी जांच होगी। चूंकि बार बार महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसका तर्क दे रही है कि वो डिप्रेशन का शिकार है और ऐसे में वो बच्चा को नहीं रखना चाहती है। सबसे अहम बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने महिला से कई सवाल पूछे थे और ये भी कहा था कि आप अपने फैसले पर दोबारा विचार कीजिए, और ये भी कोर्ट ने कहा था कि आप अपने बच्चे को जो है कुछ महीने, कुछ हफ्ते के लिए और रखें ताकि बच्चा जो है वो जन्म ले सके, और अगर आपको नहीं रखना है तो उसे जो है वो कहीं और भी शिफ्ट किया जा सके, यानी कि उसे कोई और गोद ले सके, इसकी व्यवस्था भी आगे की जाएगी। हालांकि कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन महिला की ओर से जो आज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, एएसजी ने आज कोर्ट को बताया कि वो महिला जो है अपने फैसले पर अडिग्ड है, वो अपने फैसले को बदलने वाली नहीं है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये विकल्प है कि इस मामले में नए सिरे से जो जांच करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एम्स मेडिकल बोर्ड को, अब उस रिपोर्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन जहां तक फिलहाल जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी तरह का जो है अबॉर्शन की इजाज़त जो है वो देगा, क्योंकि एम्स मेडिकल बोर्ड जो है वो पहले ही कह चुका है कि अगर इस तरह का अबॉर्शन की इजाज़त अगर दी जाएगी तो ये हत्या के समान ही है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 2 पहलुओं पर मेडिकल बोर्ड की जांच को परखेगा, उसके बाद सोमवार को एक आदेश जारी करेगा, क्योंकि एमटीपी का एक्ट भी ये कहता है कि 24 हफ्ते से ज़्यादा जो है वो किसी भी महिला को गर्भपात की इजाज़त नहीं होगी, और यहाँ 26 हफ्ते की महिला गर्भपात की इजाज़त मांग रही है। ऐसे में इसके पीछे फिलहाल कोई आधार नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही आधार महिला बार बार सुप्रीम कोर्ट में दे रही है कि वो डिप्रेशन का शिकार है और तीसरे बच्चे को जो है वो नहीं रख सकती है। ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट ने महिला से ये भी सवाल पूछा था कि आप 26 हफ्ते तक कहाँ थी, 26 हफ्ते के पहले तक आपने क्यों नहीं सोचा इसको हटाने का। अब जब 26 हफ्ते हो गई तब आप ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि आप कोई नाबालिग नहीं हैं, आपके 2 बच्चे पहले से ही हैं। तो ऐसे में इस तरह का जो फैसला है वो उचित नहीं होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा विचार करने के लिए कहा था महिला से, लेकिन महिला अपने फैसले पे अडिग्ड है। अब फाइनल फैसला जो है वो मेडिकल बोर्ड जो है अपनी रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को देगा। उसके बाद सोमवार को एक आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा इस पूरे मामले पे कि महिला को गर्भपात की इजाजत दी जाए या नहीं। संदीप जी, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं जिन कंडीशंस के अंदर गर्भपात की इजाजत कोर्ट की ओर से मिल जाती हैं? देखिए, पहली बात तो एक रेप सर्वाइवर के लिए होता है, जहाँ पे कि रेप के इशू होते हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी की इजाज़त दे दी जाती है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे के स्वास्थ्य के साथ जाने पे महिला के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, इस पे भी किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि देखिए 26वें हफ्ते में जाने की बात जो है इनको याद आ रहा है। दूसरी बात, एक चीज और रिकॉर्ड पे लानी होगी सभी को कि क्या ये महिला 26 महीने से क्या कोई डिप्रेशन की दवा ले रही है। अगर यह सही है तब तो इसके बात पर विचार किया जाना चाहिए, नहीं तो आफ्टर थॉट है। भाई, आप 26वें महीने में आकर के कह रहे हैं कि हमें डिप्रेशन है, कहने से डिप्रेशन नहीं होता। अगर डिप्रेशन की कोई दवा है, किसी डॉक्टर से आपने कंसल्टेशन किया है, वो भी आपने जब बच्चा मूवमेंट में आया, जब बच्चे आपने कंसीव किया है, उस समय तक अगर ऐसी सिचुएशन थी, अगर आप प्रेगनेंसी के बाद दिक्कत हुई है आपको डिप्रेशन की, तो उसका तो दूसरा पहलू है। लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि आप डिप्रेशन में हैं और उसके बावजूद आप बच्चे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली इस रिस्क को आपने बियर किया है, अपने साथ बियर किया है, और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जो है इस तरह से 26वें हफ्ते में आकर के जो है टर्मिनेशन की डिमांड नहीं कर सकते। और गुप्ता जी ने बहुत सही बात कही कि भाई एक रंग प्रेसिडेंट स्थापित होगा और हस्बैंड वाइफ के बीच अगर झगड़ा हो जाए और कल को दोनों में से ये डिसीजन होगा भाई हमको बच्चा नहीं रखना है, तो फिर दोनों आकर के कोर्ट में और अदालतों में और हॉस्पिटलों में जाकर कहने लगे भाई हम में से एक डिप्रेशन में है, इसलिए हमें बच्चे को नहीं चाहिए और इसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाए। बच्चा पैदा करना बच्चों का खेल नहीं है, इसको सीरियसली लिया जाना चाहिए। और हर कपल के लिए
एक मैंडेट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा निर्णय जाना चाहिए जिससे लोग इसमें गंभीरता से काम करें, क्योंकि आगे जो है बहुत लोगों के हितों पर, अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा कल कोई पैदा हो जाएगा तो इसका पालन पोषण कौन करेगा? ये सारे विषय जब आप बच्चे को कंसीव करते हैं तभी सोचना होता है, ये नहीं कि आप 26वें हफ्ते में आकर के कहें कि नहीं जी हमको बच्चा नहीं रखना है। तो बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें सभी को गंभीरता से विचार करना होगा। मनीष जी, देखिए, दो बातें हैं इसमें। ये बात, यहाँ तक की बात तो हमारी संदीप जी की हम सब की एग्री हो गई, लेकिन एक बात सोचिए, ये माँ अगर बच्चा हो गया पैदा, उसके बाद उसकी कितनी देखभाल करेगी? क्या जब बच्चा बड़ा होगा क्या उसको धिक्कारेगी नहीं, तू अनवांटेड है, तू क्यों आ गया, तूने परेशान कर रखा है? जब भी कोई शैतानी करेगा तो माँ उसको बहुत खराब से ट्रीट करेगी, ऐसा मैं अंदाजा लगाता हूँ। अगर हम याद हो तो हम जर्मनी में इस तरह के मैटर आए, अगर माँ बाप ने बच्चों से खराब ट्रीटमेंट किया तो बच्चे को वो ले जाते हैं, सरकारी शरण में ले जाते हैं। तो ऐसे में इस महिला के पास ऑलरेडी भी तो 2 बच्चे हैं। अगर ये आज इस समय मानसिक डिप्रेशन में या जो भी परेशानी बता रही है, क्या उनके साथ भी खराब बर्ताव करा होगा? तो मुझे लगता है कि इस मैटर के साथ सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसी गाइडलाइन भी बनानी पड़ेगी कि इस तरीके से अगर कोई खराब बर्ताव भी करता है उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। मानो अगर कोई अनवांटेड हो गया, मानो हमने परमिशन नहीं दी, तो उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि तुम इसको अगले 10 साल तक कह रहा है ना, या फिर कि भाई सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी या फिर उसको कोई गोद लेगा। आप नहीं रखना चाहते तो आपको जन्म तो देना पड़ेगा। अभी तो यही बात है। नहीं, और ये मैसेज भी बनाना पड़ेगा कि आपको इतने 2 वर्ष या 3 वर्ष तक रखना ही पड़ेगा और अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर आपने उसकी केयर नहीं की देन यू विल बी पनिश्ड। ये भी मेरे ख्याल से मैनेज करना पड़ेगा इस बात को भी। स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट जो एक माँ का कर्तव्य है, बिल्कुल लगभग वो क्या एक दायरा रहता है? मनीष जी, आपको मेरे ख्याल से रहता है? देखिए, ऐसा है, एक तो फीडिंग की बात हो, सबसे पहले तो बच्चे को जो फीड है वो माँ के अलावा कोई और यूजुअली नहीं दे सकता। तो फीडिंग के बाद कम से कम मैं समझता हूँ 5 वर्ष तक के बच्चे को माँ के प्यार की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन सरकार प्यार पे तो डाउट है ना संदीप जी। क्या 6 महीने का ऐसा कंपल्शन होता है कि 6 महीने तक बच्चे को फीड आपको कराना होगा और उसके बाद में ये जो सरकार को जिम्मेदारी देने का या फिर कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है वो वाला प्रोसीजर फॉलो होगा? इस केस में अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो क्या संभावनाएं हैं? नहीं, देखिए यहाँ पे कोई कंपल्सन तो नहीं है कि 6 महीने तक आप फीड कराएंगे ही। अच्छा। और जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है, मेडिकल रिक्वायरमेंट कहती है कि 6 महीने तक कम से कम बच्चों को मदर के मिल्क की आवश्यकता होती है। तो ऐसी सिचुएशन में फीडिंग तो कराना ही होता है। और अगर आप इस तरह की चीजों को देखिए, एक बात मैं बोलूं, अगर आप भारत सरकार पे डाल देंगे या सरकारों पे डाल देंगे तो कल तो बच्चे पैदा होंगे, दूसरे दिन से लोग नाराज होंगे हस्बैंड वाइफ और कहेंगे हम में से कोई से नहीं रखेगा, ले जाओ जी भारत सरकार के अनाथालय में दे आओ। तो ये बहुत बड़ी समस्या हम मोल ले रहे हैं अगर इस तरह की चीजों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं तो। और शायद ये वजह ध्रुव पाठक की सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बहुत संजीदा है और इसीलिए एक एक पॉइंट पर, एक एक छोटे छोटे पहलू पर नजर रखी जा रही है और तभी कहा जा रहा है कि माँ के अधिकार और बच्चे के अधिकार दोनों को बैलेंस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूजा जी, इसमें मतलब कोर्ट से बेटर है कि पर्सनल उसकी माँ डिसाइड करे, वो ठीक रहेगा। फिर ये भाई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बोले एकदम ठीक है कि फिर बाद में तो लोग यही बोलेंगे कि भाई सरकार रखे इसको, नहीं रखना चाहे तो। इस तरह से जो अनाथ बच्चे हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। अच्छा सुमित, क्या इसको लेकर भी कोई बात अभी तक कोर्ट से निकलकर सामने आई क्या? क्योंकि यहाँ पर जितने पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से एक और कंसर्न आया और ये कंसर्न है कि मान लीजिए भाई बच्चा हो गया और इस बार चलिए सरकार ने गोद ले लिया या फिर आगे कोई और गोद ले लेगा, सरकार उसका ख्याल रख लेगी, लेकिन जो एक एग्जाम्पल सेट हुआ कल को तो न जाने ऐसे कितने अनाथ बच्चे हो जाएंगे फिर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की इजाज़त दी थी। उसके बाद ऐश्वर्या भाटी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं केंद्र सरकार की ओर से वो पेश हुई थी और ओरली तौर पर उन्होंने कोई पिटीशन उस वक्त नहीं दाखिल किया था। सीधे तौर पर कहा कि अबॉर्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में बदलाव करे। चूँकि एम्स का कहना है कि बच्चा जो है वो उसकी धड़कनें हैं, ऐसे में अगर उसकी इजाज़त दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला बन सकता है। ऐसे में ऐश्वर्या भाटी ने ये जानकारी दी थी, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव किया था, यानी कि अपने आदेश को वापस ले लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था महिला से कि आप चूंकि बच्चे को नहीं रखना चाहती हैं तो सरकार जो है वो कम से कम बच्चे का ख्याल रखेगी और गोद लेने की प्रक्रिया आगे चलेगी। कम से कम कुछ हफ्ते तक आप जो है वो गर्भ धारण कीजिए। यहाँ केंद्र सरकार की ओर से जो ऐश्वर्या भाटी हैं एएसजी, उन्होंने भी कोर्ट को आश्वस्त किया था कि बच्चे का ख्याल रखा जाएगा और गोद लेने की प्रक्रिया जो है वो
वो आगे जारी रखी जाएगी अगर महिला तैयार होती हैं तो यहाँ सीधे तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार जो है वो तैयार है बच्चे की आगे की देख रेख रखने के लिए और आगे की जो गोद की प्रक्रिया है उसको भी जारी रखने के लिए इस मामले में जो है वो तैयार है। लेकिन महिला यहाँ अपने फैसले से जो है वो टस से मस हिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कल भी कहा, परसों भी कहा था, लेकिन महिला जो है अपने फैसले में पुनर्विचार करने से इनकार कर रही है। तो इस मामले में भी या फिर ऐसे पहले भी मामले कई आए हुए हैं, रेप का मामला है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आदेश दिया था कि सरकार जो है वो बच्चे की देखभाल करे। हाल ही में एक रेप का मामला आया था, इसी तरह का मामला जो है वो कम से कम 26 हफ्ते से अधिक का मामला था। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया था कि सरकार इस बच्चे की देखभाल करे। तो इस मामले में अगर 26 हफ्ते की जो गर्भवती महिला है, इस मामले में भी केंद्र सरकार जो है वो आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को दे रही है कि बच्चे की आगे की देखरेख जो है वो सरकार करेगी। लेकिन महिला जो है वो सीधे तौर पर कह रही है कि वो मानसिक स्थिति के तौर पर वो बच्चे को जो है ना वो मानसिक और ना वो आर्थिक तौर पर इसके लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहेगा, एक बार फिर से सुनवाई सोमवार को होगी, वो तस्वीर तब साफ होगी।